Good morning, student. Today discuss about chapter 5 lines and angles exercise 5.1. तो हम लोग लाइंस एंड एंगल में स्टार्ट करते हैं डिस्कस सप्लीमेंट्री एंगल्स. Supplementary angles. Two angles are said to be supplementary if the sum of the measure is 180 degree. Thus angle A and B are supplementary if angle A plus B is equal to 180 degree. if टू एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. एक एग्जांपल लेते हैं. एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री, B इज इक्वल टू 105 डिग्री. देन A एंड B आर सप्लीमेंट्री बिकॉज सम ऑफ एंगल A और B इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम क्या बोला जाएगा एंगल A और B आर सप्लीमेंट्री. कंप्लीमेंट्री एंगल सेम है बट यहाँ पे सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री. टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. दस एंगल A B आर कंप्लीमेंट्री इफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल में भी वही एंगल A 36 डिग्री लेते हैं, एंगल B इक्वल टू 54 डिग्री और दोनों का सम क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल. और एडजेसेंट एंगल टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म common and the other arm laying opposite sides of the common arm are called adjacent angle. तो हम एक फिगर लेते हैं जिसमें टू एंगल्स में एक है एंगल AOB दिस एंगल एंड एंगल BOC दिस एंगल. इसका वर्टेक्स O क्या है दोनों के लिए कॉमन है और एक आर्म OBR OB जो है एंगल AOB में भी इंक्लूड है और BOC में भी इंक्लूड है. और इस कॉमन आर्म के अदर साइड OA है और लेइंग है और OB के अदर साइड OC लेइंग है. तो इसका मतलब हो गया एंगल AOB और BOC आर एडजेसेंट एंगल. नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ द नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रे. जैसे यहाँ पे है कहने का मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है वह अपोजिट डायरेक्शन में हो. जैसे यहाँ पे हम लिए हैं OA इसके अपोजिट क्या है OB है. दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, एक नॉन कॉमन आर्म है. तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको बोला जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स. और यहाँ पे देखिए दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. तो AOC एंड BOC फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और लीनियर पेयर एंगल का सम जो है 180 डिग्री क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. तब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री है. तो यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट if a ray stand on the line on the sum of the adjacent angle to formed is 180 डिग्री. दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री. इट मीन्स हो गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. हम लोग इसी प्रॉपर्टी पे इस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सबका. एक्सरसाइज 5.1 है और फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है आपका. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स.
फर्स्ट है 20 डिग्री। 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, टू एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। वन एंगल गिवन है तो हम 90 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट एंगल, एक एंगल दिया है 20 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या हो जाएगा, टोटल सम 90 होता है, 90 माइनस गिवन एंगल, तो हम 90 में से 20 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। सेकेंड है, सेकेंड 63 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल 63 डिग्री है, तो हमारा हो गया 27 डिग्री। थर्ड है 57 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 57 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 57 डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट एंगल यू नो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स हो गया सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल मीन्स 105 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। ऐसे 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, तो सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 इक्वल टू 180 माइनस 87 इक्वल टू 93 डिग्री। फिर 154 डिग्री का सप्लीमेंट ऑफ 154 इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 26 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें हमको बताना है कौन सा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। वेरी इजी है कि बस आपको ऐड करके चेक करना है, ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ऐड करने पे 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री होगा। तो हम ऐड करके देखते हैं, चेक करते हैं। 65 और 115 डिग्री, इसका सम कर रहे हैं, सम इज़ 180 डिग्री, सम इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। 63 27, 63 और 27 इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, 63 प्लस 27, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 112 प्लस 68 ऐड किए तो 180 डिग्री हो गया, दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल। फिर इसके बाद 130 प्लस 50 ऐड किए तो 180 आ गया, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। 45 90 डिग्री हो गया, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। 80 प्लस 10 इक्वल टू 90, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, दोनों इक्वल कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स है, तो इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स में एक्स हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, और एक्स इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। दस 45 इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। कह रहा है कौन सा इक्वल टू सप्लीमेंट एंगल होगा, लेट कर लिए, जैसे हम कम्प्लीमेंट में एक्स लेट किए थे वैसे सप्लीमेंट्री में एक्स लेट करेंगे, यानी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, in the given figure angle A and angle 1 and angle 2 are supplementary angle। इसमें टू एंगल है, एंगल 1 है और एंगल 2 है, दोनों सप्लीमेंट्री, इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री है। इफ़ 1 इज डिक्रीज, 1 जो है डिक्रीज कम हो रहा है, तब 2 क्या होगा इंक्रीज होगा, तो एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो 2 में क्या होगा
तो दोनों का सम एंगल 1 और 2 इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर 1 जो है डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री रिमेन सब। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंगल 1 डिक्रीज, और देन एंगल 2 इज इंक्रीज with the same measure so that both the angle still remains supplementary. Question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse, right? सप्लीमेंट्री होगा तो अगर एक्यूट होगा, बोथ एक्यूट होगा तो वह 180 नहीं होगा, तो अगर ऑब्ट्यूस होगा तो 180 से मोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। आंसर में देखते हैं, नो बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180, दोनों का सम 180 से लेस होगा, इसलिए यह नहीं होगा। नो बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180, यह मोर देन हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। ये थर्ड वाला राइट होगा, क्यों, यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 डिग्री आर इक्वल टू 45 डिग्री आर लेस देन 45 डिग्री। क्योंकि देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो लेस पे भी 90 नहीं होगा, ग्रेटर पे भी 90 नहीं होगा, और इक्वल पे जाके होगा। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। लेट कम्प्लीमेंट एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दैट x ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो x प्लस वाई, तो आपका बोथ साइड x प्लस वाई ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस वाई हो गया, तो 90 ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस वाई, 90 माइनस 45 डिग्री ग्रेटर देन वाई, यानी वाई लेस देन 45 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया 10 इट कम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर गिवन है, इसमें कुछ क्वेश्चन किया है, उसके आंसर हमको देना है। इस एंगल ए एडजेसेंट एंगल 2, एंगल एंगल 1, दिस एंगल एडजेसेंट एंगल 2, एस ए एडजेसेंट है क्योंकि इसमें कॉमन आर्म OC है और 1 वर्टेक्स O हो जाएगा, तो यह जो है कि एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 होगा। इस एंगल AOC और एडजेसेंट टू AOE, एडजेसेंट टू AOE, यह जो है नो, यह एडजेसेंट नहीं होगा। थर्ड है डू एंगल COE, एंगल COE, एंगल COE और एंगल EOD, एंगल EOD फ्रॉम ए लीनियर पेयर, एस लीनियर पेयर होगा क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है वह अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी OC अपोजिट टू OD, तो इसका मतलब यह लीनियर पेयर है। क्वेश्चन नंबर 4, आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, एस क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4, एस क्योंकि अपोजिट वर्टिकली होता है जब टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो
दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है। तो यहाँ पे लाइन जो है OD और AB इंटरसेक्ट कर रही है, और तो यह एंगल दोनों 1 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 5 है, इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल 2+3। 2+3 को हम क्या कहेंगे? BOC, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इक्वल टू BOC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। और यहाँ पे है क्वेश्चन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा, और 5 का एंगल 5 का 2+3 हो जाएगा। यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यह वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अरे सॉरी, अभी एक और है इसमें क्वेश्चन है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो जाएगा यानी सम इज 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 और प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 + 5 लीनियर पेयर होगा, और 5 + 4 भी लीनियर होगा। एंगल 5 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी कि 1 + 5 भी हो जाएगा, 5 + 4 भी हो जाएगा, और 1 2 3 तीनों का सम भी क्या होगा? लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है, और इसका रीजन देना है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट ही नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन वर्टेक्स नहीं है। आर्म तो कॉमन है, ये आर्म कॉमन है, लेकिन वर्टेक्स जो है अलग अलग है, इसलिए यह जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। देखिए आंसर में है एंगल 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यू नो, आपको मालूम है कि अगर ये लाइन है तो इस पर जो एंगल बनेगा यानी y + 55, यह क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। तो हम पहले यही निकालेंगे, या वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो एंगल यक्स इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? एंगल यक्स इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया? 55 डिग्री। फिर इसके बाद x + y इक्वल टू 180 डिग्री, x + y इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो x इक्वल टू 180 - 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू 125 तो z इक्वल टू 125 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही सेकेंड फिगर है, और ए एंगल है आपका 40 डिग्री है, और ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो हम यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि यह जो है वर्टिकली अपोजिट हो गया। फिर इसके बाद लीनियर पेयर निकालते हैं, यानी y + z इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू है 40 है, सॉरी z की वैल्यू क्या है? 40 है, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 180 - 40 इक्वल टू 140 डिग्री।
y इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका x, तो x प्लस 25 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका x इक्वल टू, y की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। y इक्वल टू कितना आ गया 140 डिग्री। तो 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री। x इक्वल टू 150। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू 115 डिग्री और y इक्वल टू 140 डिग्री और z इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। और if two angles are complementary then the sum of their measure is 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा तो क्या रहेगा, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इफ़ टू एंगल्स इज सप्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो क्या है सप्लीमेंट्री होगा। इसके बाद if two adjacent angle are supplementary they form a linear pair, linear pair के फॉर्म में रहेगा सप्लीमेंट्री होगा। और if two lines intersect a point then the vertically opposite angles are always equal. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। इसका नेम बताना है। तो ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और क्या सेकंड है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल और इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इक्वल एंगल AOD एंड BOC। दूसरा एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल मीन्स का एंगल है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड कॉमन आर्म, आप कॉमन आर्म, सम इज 90 डिग्री। थर्ड इसका है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ है आपका अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल्स इज 180 ही रहेगा। सप्लीमेंट एंगल आर अनइक्वल, सप्लीमेंट एंगल अनइक्वल रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर मीन्स एंगल हैव कॉमन रे बट द एंगल इन द लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री। और उसमें एग्जांपल हो जाएगा AOB, AOE, AOE और EOD एंड EOD और COD। थैंक यू।